नमस्कार। पहला दगड़ियों दोस्तों, मैं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में दो तीन तरह की न्यूज़ें चल रही हैं। दो हॉट न्यूज मौजूदा वक्त में है। एक है वन्य जीव और मानव संघर्ष को लेकर, जहां पहाड़ी इलाकों में अफरा तफरी है, दहशत है। तो वही दूसरी तरफ सियासी तौर पर देखें तो वहां पे थोड़ा सा अफरा तफरी है। कांग्रेस के अंदर अफरा तफरी देखने को मिली, बीजेपी वाले हमला कर रहे हैं, सिख समुदाय के लोगों में गुस्सा देखने को मिला। कारण था हरक सिंह रावत का एक बयान, एक मजाकिया अंदाज, और उसके बाद लगातार मामला बढ़ता गया। सड़क पर प्रदर्शन हुए और पुतला दहन तक हो गया। और उसके बाद जो एक कतार देखने को मिली, प्रायश्चित करने में पूरी की पूरी कांग्रेस लग गई। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सार्वजनिक मंच से माफी मांगी। हरक सिंह रावत कई बार माफी मांग चुके हैं। हरीश रावत कह रहे हैं कि वो माफी मांगते हैं और ये अपमान हुआ है, ये जुबान का फिसल जाना है। वो जूते साफ करेंगे, वो सेवा करेंगे गुरुद्वारे में जाकर। ये सब नौबत क्यों आ गई, ये जानने की कोशिश हम करेंगे एक चर्चा के जरिए। हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ कराता हूँ और चर्चा की शुरुआत करेंगे। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अमरजीत सिंह कांग्रेस से हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। अमरजीत, हरक सिंह रावत ने बयान दिया, उस वक्त आप थे या नहीं थे, लेकिन उसके बाद आप उनके साथ जरूर है, आप गुरुद्वारे उनको ले जा रहे हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा था मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। कितना बड़ा फर्क डालने वाला है एक मजाकिया अंदाज हरक सिंह रावत का। आप कांग्रेस के नेता भी हैं, आप सरदार भी हैं, और आप उस माफीनामे में भी शामिल हैं। देखिए पंकज भाई, आपको प्रकरण सारा मालूम है और जी। प्रकरण में संक्षेप में मैं दोबारा बता देता हूँ। समस्या क्या है कि एक सबसे मूल समस्या कि हरक सिंह रावत पिछले 4-5 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर थे। आप कोई भी अखबार उठा लीजिए पुराने, तो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन सवालों का जवाब नहीं है। दूसरा, अगर आपने देखा हो, धराली की बात की हो, तो गणेश घोटियाल जी हमारे अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष पिछले दिनों धराली गए। वहां पर भी जो कोठियाल जी का बयान आया, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। तीसरा, मैं आपकी बात को कोट कर रहा हूँ, जो उत्तराखंड की आज की समस्या है, यहाँ जंगली जानवर जो है, जो गांव क्षेत्रों के लोग हैं, उन बेचारों पर हमलावर हो रखे हैं। उसके लिए क्या कार्य योजना है, सरकार के पास कोई योजना नहीं है। यहाँ पर दूसरी ओर एक वकील हमारे उत्तराखंड में देहरादून में बैठे हुए हड़ताल पर और लगातार मांग रहे हैं सरकार से कि उनको कोर्ट परिसर में जगह आवंटित की जाए, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही और वे लगातार बुद्धिजीवियों को, राजनेताओं को, किसी भी दल के, उसमें यूकेडी के भी हो सकते हैं, अन्य दलों के भी लोग भी हो सकते हैं, अरुण शर्मा जी जैसे पत्रकार भी हो सकते हैं, उनको बुला करके एक समर्थन के तौर पे उनसे बयान लिए जा रहे हैं कि सरकार से मांग की जाए कि अधिवक्ताओं को उनके लिए स्थान आवंटित किया जाए। लेकिन चलिए, उसी क्रम में कोई पलंग मसला। कार्यक्रम नहीं था। उस गैर राजनीतिक कार्यक्रम में माननीय हरक सिंह रावत जी पहुंचते हैं। वे अपनी बात को आधा घंटा रखते हैं और अधिवक्ताओं को पूर्ण समर्थन देते हैं। अंत में जब बात खत्म हो जाती है, थोड़ा स्वभाव है हरक सिंह रावत जी का, आप भी जानते हैं, अरुण जी भी जानते हैं, वो उत्साह में आ जाते हैं, अति उत्साह में आ जाते हैं। तो उसी में वो नारे लगाने उन्होंने शुरू करे। तो उन्हीं के एक जानकार अधिवक्ता हैं खुराना जी, उनके सामने समकक्ष बैठे हुए थे उनके, तब जी। उनकी आवाज शायद नहीं निकली, तो उन्होंने वो एक जो कोर्ट जिससे कि कई लोगों को ऐतराज होता है, उस कोर्ट को उन्होंने लिया और तुरंत ही, अगर आपके पास वीडियो भी आया होगा तो आप देखोगे, मुश्किल से एक से दूसरे क्षण उस उन्होंने तुरंत माफी मांग ली, तुरंत जी। माफी। कोई ऐसा नहीं कि विरोध हुआ तो माफी मांगी, उनको लगा कि यार मैंने जो शब्द मुझे नहीं कहने चाहिए थे वो मैंने कह दिए। जी। चलिए, वहां पर वही बात समाप्त भी हुई। फिर मुझे पता लगा कुछ समाज के भी लोग वहां बैठे थे, तो हरक सिंह जी ने ये कहा कि मैंने व्यक्तिगत कहा है खुराना जी को, एक व्यक्ति विशेष को मैंने कहा है, उन्होंने कम्युनिटी के लिए नहीं कहा। आपके पास अगर कोई ऐसी वीडियो हो तो मुझे उपलब्ध करा दीजिए जिसमें वो कह रहे हो कि सभी सिख ऐसे होते हैं या सभी सिखों को इस प्रकार से, ऐसा नहीं कहा गया। निंदनीय है, गलत है, मैं उनकी बात का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन वहां मौजूद जो बाकी कुछ सिख भाई बैठे थे, तो उनको ऐतराज हुआ, उन्होंने भी अपना विरोध तुरंत दर्ज कराया और हरक सिंह रावत जी ने खुराना जी से भी क्षमा मांगी। उसके बाद वहां मौजूद सिख समाज के जो अधिवक्ता बैठे थे उनसे भी माफी मांगी। बात वहां पर आई गई होगी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ अधिवक्ता जो वहां पे मौजूद नहीं थे, उन्होंने कहा कि हमारे कोर्ट परिसर में आकर के हरक सिंह रावत ऐसी बात करते हैं तो उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। ये जिद जी। थी अधिवक्ताओं की।
और उन अधिवक्ताओं से जब मैंने बात करी तो मैंने कहा कि भाई इसको समाप्त कर देते हैं, जब उन्होंने माफी मांग चुके। तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ बार काउंसिल के चैम्बर में आकर के जहां उन्होंने ये बात अपनी कही है, उसी चैम्बर में आकर के इस बात को जब तक नहीं निपटाएंगे, नहीं तो फिर कल जो है इसका पूरा सारी वकील बिरादरी, सारे अधिवक्ता इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो जब मेरी रावत जी से बात हुई, रावत जी ने अपने दिल की बात मुझे बताई कि अमर जी भाई तुम जानते हो कि मैं ऐसी बातें नहीं करता, आवेश में आके मैं भावनात्मक आके एक व्यक्ति से मैंने ऐसी बात कही, यदि ऐसा कुछ बात आ रही है, कुछ समाज के लोग नाराज हो रहे हैं या सभी अधिवक्ता नाराज हो रहे हैं, मुझे खुशी भी इस बात की हुई कि ऐसा नहीं कि कुछ सिख समाज के लोग नाराज हुए अधिवक्ताओं में, उनमें हमारे पहाड़ के भी अधिवक्ता थे, उसमें हमारे वैश्य समाज के भी अधिवक्ता थे, सिख समाज के भी थे, अन्य समाजों के भी थे। सबने एकजुटता से हरक सिंह रावत की बात का विरोध किया और मैं आपके चैनल से मैं भी मानता हूं कि हरक सिंह रावत जी ने आवेश में आकर शब्द की टिप्पणी की और तुरंत माफी भी मांगी। फिर भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए शाम को अधिवक्ताओं के चैम्बर में, जहां बार काउंसिल का एसोसिएशन का ऑफिस है, उस ऑफिस में लगभग 70 के करीब हमारे अधिवक्ता बैठे थे। उनके साथ आधा पौना घंटा लंबी चर्चा करी और उन वकीलों से जिरा करनी पड़ी उनको। वकील तो ऐसे बात कर रहे थे, मान लीजिए जैसे कोर्ट में जिरा करते हैं। उन्होंने सभी को संतुष्ट किया, अपनी भावनाओं से अवगत कराया और सबने एकजुटता से उस बात को वही समाप्त किया। सभी अधिवक्ताओं ने, मेरे कहने से नहीं, मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो बगल में बैठा रहा हूँ, सभी अधिवक्ताओं ने कहा नहीं ठीक है, अभी हमें समझ में आ गया कि रावत जी ने आवेश में आके, भावनाओं में बह के या उत्तेजना में बात कह दी और बात वहीं समाप्त हो गई। सबने माना इस बात को। लेकिन अब क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाता है और इस बात को आप बहुत बेहतर समझते हैं, आप राजनीतिक पत्रकार भी हैं, भी हैं और इस बात को समझ, जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की परिणति क्या हुई वो आप जानते हैं। बाकी मैं अरुण जी से कहूंगा, अरुण जी के विचार क्या है इस बारे में? जी जी, नहीं, हरक सिंह रावत को बड़ा नेता कहते हैं हम लोग, अरुण शर्मा जी बेहतर बताएंगे, वो पुराने हैं मेरे से, वो जानते भी हैं। तो बड़े नेता हैं, बड़े नेता जब बयान देते हैं तो फिर उसके बाद बड़े नेताओं के बयान इस तरीके से आ रहे हैं तो एक कह सकते हैं कि युवाओं के लिए सीखने की बात भी होती है, सिखाने की बात होती है। अब शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, मतलब बड़े नेता हैं तो उसका मतलब हरक सिंह रावत की जो धाक, जिस तरीके से उनको कद्दावर नेता जिस तरीके से मानते हैं, वो तो साबित हो गया ना। पूरी की पूरी कांग्रेस माफीनामे को लेकर घूम रही है, माफी मांग रही है, गुरुद्वारा मत्था टेका जा रहा है, अध्यक्ष 2 बार माफी मांग चुके हैं ना। गजब के नेता हरक सिंह रावत है। सिर्फ एक बयान को लेकर, एक छोटी से मजाकिया अंदाज को लेकर पूरी कांग्रेस को लाइन में खड़ा कर दिया। हरीश रावत भी कह रहे हैं कि नहीं भैया ठीक नहीं है, क्या कहेंगे आप? पंकज भाई जी सर। देखिए, इसमें भी आपको एक चीज साफ नजर आएगी कि कांग्रेस के बाकी नेताओं ने, खासकर गणेश गोदियाल ने जिस तरह माफी मांगी, वो बहुत संजीदा तरीके से मांगी। लेकिन हरीश रावत ने जिस तरह बोला कि मैं वो गुरुद्वारे जाऊंगा और सेवा करूंगा, उसने ये साबित करा कि हरक सिंह ने कहीं ना कहीं बोलने में गलती करी और इससे वो पिछली बातें भी सामने आ जाती हैं जो हरीश रावत और हरक सिंह के बीच में, खासकर जब वो 16 में समर्थन वापसी की घटना हुई थी, वो तलखी मुझे लगता है कि हरीश रावत के मन से आज तक गई नहीं है, जबकि हरक सिंह रावत ने उनसे भी कई बार माफी मांग ली और ये सार्वजनिक तौर पर बोला कि ये मेरे बड़े भाई हैं और ये वरिष्ठ नेता है, हम इनके नेतृत्व में चलेंगे। आप देखिए अगर हरक सिंह रावत का स्वभाव आपके संज्ञान में हो, मुझे तो, क्योंकि वो जब मैं पत्रकारिता श्रीनगर पढ़ने गया था तो वो हॉस्टल वार्डन थे मेरे, जो मिलिट्री साइंस के लेक्चरर भी थे, तो मेरे तो उस जमाने से संबंध है और तब हरक सिंह रावत बड़े जुझारू नेता होते थे। आज भी उनके जुझारूपन में कोई कमी नहीं आई, लेकिन कई बार आप देखें कि चाहे वो बीजेपी के अंदर सरकार में भी रहे हों, कई बार पत्रकारों से बातचीत करते हुए वो रॉ में बहकर कुछ ऐसा बोल जाते थे जो सरकार के खिलाफ होता था। अब वो देखिए, वो मन से गलत नहीं है और हमने आज तक उनको दिल से, हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने किस किस तरह किस किस की हेल्प की है, हमने अपनी आंखों से देखा, दिल से करते हैं जिसके लिए करते हैं। लेकिन एक चीज भी बिल्कुल सही है
कि बोलते बोलते कई बार वो आपा खो देते हैं, कुछ ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जिसको बाद में संभालना मुश्किल हो जाता है। देखिए, कोई हल्के नेता नहीं है, 6 बार के विधायक है। अगर आप देखें तो 91 में पहली बार विधायक बने थे, फिर 93 में बने। और ये पहली बार ऐसा हुआ है इस विधानसभा में, ये जो 5वीं विधानसभा चल रही है, कि इससे पहले हरक सिंह लगातार अलग अलग सीट से, एक यूपी के जमाने में वो पौड़ी से एमएलए होते थे, और उसके बाद आप देखें पार्टी ने उन्हें कहां कहां नहीं पटका। पहले रुद्रप्रयाग पटक दिया, फिर लैंसडाउन पटक दिया, फिर कोटद्वार पटक दिया, और उन्होंने हर जगह चुनाव जीतकर अपना लोहा मनवाया। और चाहे वो नेता प्रतिपक्ष रहे हो, अगर आपको याद हो जो बाद में सरकार बनी, और उससे पहले तिवारी जी की सरकार में वो मंत्री थे, एक प्रकरण में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, बाद में वो नेता प्रतिपक्ष बने खंडूड़ी जी और निशंक जी की सरकार के टाइम थे, और हमने उनके सदन के अंदर बजट पे या और किसी मुद्दे पे हमने 2-2 घंटे के भाषण भी सुने उनके, और कहते थे कि जितना मुझे तंग करोगे सत्ता पक्ष को, मैं उतना ज्यादा बोलूंगा, और वही होता था। लेकिन उन जैसे कद्दावर नेता के साथ इस तरह की घटना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश के लिए। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो मौका चाहिए, और उनका जो सोशल मीडिया है वो बहुत स्ट्रांग है, और उसने इस बात को लपक लिया। हालांकि वो बहुत कुछ सेकंड की, उनके मुंह से कुछ सेकंड के लिए वो वाक्य निकला, लेकिन लपक लिया, और उसे पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया के तरीके से कहें, या जैसे उन्होंने उनका पुतला जलाया, विरोध प्रदर्शन किया, पूरे प्रदेश में यह साबित करने की कोशिश करी है कि कांग्रेस और उनके नेता सिखों के खिलाफ। भले अमरजीत भाई यहां बैठे हों, वो भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि यह पूरा का पूरा प्रकरण इस रूप में लिया गया कि जैसे कांग्रेस पूरी की पूरी सिख समाज के खिलाफ हो, और वो पुराना उदाहरण सामने लाया गया जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और राजीव गांधी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वो प्रकरण भी सामने आया, और मैंने कई सोशल मीडिया में देखा है, उसको इस घटना को उस घटना से जोड़ दिया गया। तो ये देखिए, ये अब चुनाव आने वाले हैं, 1 साल का वक्त बचा है। मुझे लगता है कि अगले साल इसी टाइम पे शायद चुनाव की घोषणा भी हो जाए, क्योंकि फरवरी और मार्च शुरू में उत्तराखंड के अंदर चुनाव होते हैं, तो हो सकता है। और इसलिए देखिए, मुझे तो लगता है जैसे हरक सिंह रावत पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आजकल कोस रहे हैं, उनकी पुरानी जन्म कुंडलियां निकाल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने गाहे बगाए, और मौके को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शिद्दत से बुलाया। उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि वो किसी तरह, हाँ मौका दे दिया, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत चीजों पे भी उतर गए थे, बहुत सारी चीजें, चाहे वो धामी के बारे में हो, या महेंद्र भट्ट के बारे में हो, या हम ये कहें निशंक जी के बारे में हो, तमाम नेताओं की उन्होंने बिल्कुल पोल खोल के रख दी थी इन दिनों। तो उस चीजों को काउंटर करने के लिए मुझे लगता है हरक सिंह जी ने खुद ही मौका दे दिया, और वो मौका भारतीय जनता पार्टी ने लपकने में कोई देरी नहीं की, और उसको पूरे शिद्दत से भुना दिया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका जवाब बहुत लंबे समय तक देना पड़ेगा, भले ही सारे के सारे नेता कितनी भी माफी मांग ले, कितनी ही गुरुद्वारों में सेवा कर ले, लेकिन बहुत लंबा टाइम उन्हें इस जवाब को सुधारने में लगेगा। जी पंकज भाई, एक चीज है, अब इस बारे में कमेंट जरूर करिएगा। मैंने हरक सिंह रावत की बात हो रही है, उन्होंने बताया कि जब वो पत्रकारिता पढ़ते थे, वो वार्डन थे, कईयों के प्रोफेसर रहे हैं, वो उस दौर से जानते हैं उनको। अब एक दौर ऐसा भी था कि वो वन मंत्री भी रहे हैं ना। मौजूदा वक्त में प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष का मुद्दा इतना हावी है, पौड़ी में आज कमिश्नर साहब को घेर दिया, मुख्य सचिव को जनता ने घेर दिया, उनके सामने वहां पर गुलदार ने कुछ कदमों की दूरी पर पानी के वो जो होता है क्या धारा, वहां पर बकरी मार दी। उन्होंने बोला देखो ये हो रहा घर पे आके। लेकिन मैंने हरक सिंह रावत को इस मामले में कोई बयान उनका नहीं सुना। एक चीज में बयानों की गंभीरता को लेकर अमरजीत जी सवाल कर रहा हूँ, मतलब आप बयान दीजिए सियासी तौर पर भी करिए। पंकज भाई, उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस मामले में सतपाल महाराज को घेरा है।
हाँ, क्योंकि वो रील वाला। सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र में 4 मौतें हो गई अब तक, और सतपाल महाराज वहां गए नहीं, तो उन्होंने केवल सतपाल महाराज को घेरा है और किसी नेता के खिलाफ कुछ नहीं बोला। वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, अब भरत सिंह रावत ने ये बयान दिया, मजाक के अंदाज में दिया, फंस तो कांग्रेस गई। तो इन बयानों को उस नेता के कद से मैं जोड़ना चाहता हूँ। क्या ठीक है या फिर हल्के बयानी है, हल्की मैंने राजनीति? बिल्कुल पंकज भाई, मैं इसको बहुत हल्की राजनीति के नज़रिए से देखता हूँ। जब मैंने शुरुआत करी आपके साथ चर्चाओं की, मैंने आपको बताया कि प्रदेश के मुद्दे इस वक़्त क्या हैं और उससे भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। आपने जो जंगली जानवरों की बात करी, जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, मैंने आपको धरहरी का भी अब बताया और अन्य मुद्दों को बताया। भारतीय जनता पार्टी इस वक़्त डिफेंसिव हो रखी थी। उनके पास जवाब नहीं था कांग्रेस की जो सवाल जब सामने आ रहे थे। यहाँ पर जब हरक सिंह रावत को एक टिप्पणी आई, एक टिप्पणी, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे आ रहा हूँ मैं। जब एक टिप्पणी आई और जैसा अभी अरुण भाई ने कहा, बीजेपी ने उस मुद्दे को लपक लिया। अब जहाँ जवाब जनता को देना चाहिए था, जो यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हमारी लोकल समस्याएं हैं, इस पर बात ना करते हुए एक शब्द को लेकर के भारतीय पार्टी ने अपना पूरा तंत्र लगा दिया। मैं अभी अगर आपको दिखाऊं तो ये आप अगर सोशल मीडिया खोलेंगे आप भारतीय जनता पार्टी का, 10 से ऊपर पोस्टें और रीलें बना रखी हैं उन्होंने हरक सिंह की बात को लेकर के, वही एक शब्द को रिपीट 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 करके और जनता को डिरेल कर दिया है। जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं वहां से हटाकर ध्यान वहां कर दिया। आपने कहा हरक सिंह रावत जी ने तो मुद्दा उठाया नहीं। आप जब हमारे ही मीडिया बंधु हमारे हरक सिंह जी से यही बात करने जाएंगे, साहब कि आपने टिप्पणी क्यों की, आपने क्षमा क्यों नहीं मांगी, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए ही हम कल गुरुद्वारे उनको लेकर के गए। और जब वहां होता क्या है, थोड़े से सिख समाज के लोग सेंसिटिव होते हैं, वो और उसका तरीका ये होता है, यदि कोई अपशब्द निकल जाए, वो हमसे भी निकल सकता है, आपसे भी, किसी से भी निकल सकता है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप गुरुद्वारे जाएं, वहां जाके क्षमा मांगे और उसी परमात्मा के आगे, उसी ईश्वर के आगे, उस वाहिगुरु के आगे जब आप अरदास करते हैं, तो मान लिया जाता है कि अब आपके कहे गए शब्दों को समाधान दे दिया गया। तो इसका पदच्छेद तभी होता है जब हम गुरुद्वारे गए और वहां जाकर के उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, क्षमा भी मांगी, वहां पे लंगर की सेवा भी करी, जोड़ों की सेवा करी, हर वो बीजेपी वालों को लगातार आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये काम कर रही है, घेरने का काम कर रही है, बीजेपी वालों को मौका मिल गया, बलजीत सोनी पे आ गए हैं, बधेर आए, दुरुस्त आए। बलजीत भाई आप बताइएगा, थोड़ा समझाइएगा, क्यों कांग्रेस बीजेपी को कह रही है कि बीजेपी के एजेंडे के तहत काम कर रही है, माफीनामा हो गया, माफी मांग ली गई, सब चीजें हो गई। अपना वॉल्यूम ऑन कर दीजिएगा सर, ऑफ है। वॉल्यूम ऑफ कर। एक चीज शर्मा जी जब तक आते हैं, सोनी साहब आएंगे दोबारा तो बात करेंगे। मैं थोड़ा हरक सिंह रावत के कद काठी को लेकर बात करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। जिस तरह को उनके बयान देखे, उन्होंने कहा पराठे बनाए उनकी औरतों ने, ये किया, स्कूलिंग की बात कर रहे हैं। मतलब आज क्या वाला वक्त है जिस वक्त में ऐसी बातें, या मतलब ऐसी बातें कारगर साबित होंगी कांग्रेस के लिए, जब भी उनको जिम्मेदारी दी गई चुनाव की, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए गए, तो ऐसे में ये सवाल मौजूद होता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हरक सिंह रावत जैसे नेता को बताने की जरूरत नहीं है। बलजीत सोनी आ गए हैं। सोनी साहब क्या कहेंगे आप इस पर? जी नमस्कार। मैं सॉरी, बीच में चैनल भाई साहब मैं था नहीं, सिग्नल थे, मैं ही ट्रेवल कर रहा था, मैंने आपका प्रश्न सुना नहीं, प्लीज एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अमरजीत जी और हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि हमने देखिए गलती, मुंह से शब्द निकला, गलती हुई तो हमने माफी मांग ली, गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेक लिया। अगर कोई गलती हो जाती है तो वहां पर क्षमा यातना इसी तरीके से होती है, लेकिन बीजेपी वाले इसे मुद्दा बना रहे हैं, यही बोला ना? जी देखिए, बीजेपी वाले इसको मुद्दा नहीं बना रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती करी और उसने गलती की जा करके उसने अपनी क्षमा याचना कर ली, तो बाकी के कांग्रेस के नेता इस पर रोटियां क्यों सेक रहे हैं। कोई कह रहा है मैं जूते साफ करने जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं लंगर बनाने जाऊंगा। मेरे को लगता है कि कांग्रेस के लोग ही नहीं चाहते कि ये मुद्दा ठंडा पड़े। मर्जी जी, क्या वाकई में ये बात है? नहीं, देखिए, जी बिल्कुल यही बात है कि कांग्रेस के लोग ही नहीं चाहते कि ये मुद्दा जो है ठंडा पड़े। इसीलिए तो जिस व्यक्ति ने अगर कोई गलती करी और वो व्यक्ति
उचित स्थान पर जा करके अगर उसे कोई पश्चाताप है या उसने सोचा कि उसने कोई गलती करी और उसने उसके लिए माफी मांग ली। पहले भी कांग्रेस के लोगों से बहुत गलतियां हुई है, पहले तो बाकी के नेताओं ने जाकर के नहीं बोला कि हम माफी मांगते हैं। आज बाकी सारे नेता इसका श्रेय लेने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता? नहीं आप अमरजीत जी जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ बलजी भाई, आपकी जानकारी में नहीं मैं बताऊं, हरीश रावत जी पहले भी कई बार गुरुद्वारों में जा चुके हैं और पहले भी इसी प्रकार से वो जोड़े की सेवा भी कर चुके हैं, लंगर की सेवा भी कर चुके हैं, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की, आप सब मेरे को बोल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति यही रही है कि वो मुद्दों से हटकर जो है राजनीति करती है। आप मुझे बताइए कौन सा मुद्दा बड़ा, हरक सिंह के दिया हुआ बयान बड़ा मुद्दा है या जो प्रदेश की स्थिति है, जो जहां भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं देने के लिए, ना धराली पे जवाब है, ना जो भालू और बाकी गुलदार आके जो हमले कर रहे हैं उस पर जो कोई आपके पास रणनीति है? क्योंकि आज उत्तराखंड की क्या है वो आप बेहतर समझते हैं क्योंकि आप पार्टी जुड़े हुए नेता हैं। और दूसरी बात, देखिए आज जिस विषय पर हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं, मैं समझता हूँ अगर उसी विषय पर बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे मैं तो आपसे कह रहा हूँ, विषय तो ये था, विषय से तो भटकाया भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं, बिल्कुल नहीं भटकाया। भारतीय जनता पार्टी ने विषय, आप बताइए, सिखों का चाहे कोई सा मुद्दा रहा, 1984 के दंगों के लिए क्या किसी ने माफी मांगी? जो उपद्रवी थे, जिन्होंने कत्लेआम करा था उस समय की सरकार उनके साथ खड़ी थी पूरी तरह से। बहुत सुंदर, आपने अच्छा हुआ प्रश्न किया, सुन लीजिए, आप बहुत पीछे चले गए। मैं पंकज रौतेला जी, अरुण शर्मा जी के सामने आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 700 किसान मर गए, ये भारतीय जनता पार्टी विशेषकर उत्तराखंड के सिख समाज के लोग कहाँ थे? जब इनको आतंकवादी कहा जा रहा था ये कहाँ थे? जब इनको देशद्रोही कहा जा रहा था ये कहाँ थे? खालिस्तानी कहा जा रहा कहाँ थे? जब कंगना रनौत ने कहा कि बूढ़ी औरतों को 100 रुपए में लेकर आते हैं, तब इनका विरोध कहाँ था? चलिए ठीक है, थोड़ा वक्त कम है। अरुण शर्मा जी को मैं चर्चा में लाना चाहता हूँ। अरुण शर्मा जी, वो बयान का जवाब चाहता हूँ आपसे कि मैं कद और काठी को लेकर बयानबाजी और उस तरह का इम्पैक्ट डालने वाला बयान या मुद्दे, या रोटियां सेकना, किसी को रोटियां खिलाना, या फिर किसी सभा में जाकर किसी पर कमेंट करना, क्या जरूरी है? या इसके अलावा कुछ और? आप चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, आप इतनी बार के मंत्री रहे हैं, आप इतनी बार के विधायक हैं, उसके बाद क्या ये हल्कापन नहीं है? और देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हरक सिंह रावत छोटे नेता नहीं है, 6 बार के विधायक जी, और जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे मुझे लगता है सारी चीजें ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकले, और अगर आपको याद हो, अमरजीत भाई सामने बैठे हैं, कांग्रेस के लोग हैं, आप ये बताइए, जब हरक सिंह रावत को बीजेपी ने निकाल दिया केवल ये सुनकर कि वो कांग्रेस में शामिल होने दिल्ली चले गए, अगर आपको वो याद हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकालने में कोई देरी नहीं की। लेकिन हरीश रावत ने 6 दिन तक उस दरवाजे के बाहर खड़े रखा जहां से उन्हें कांग्रेस की एंट्री मिलनी थी। 6 दिन तक अंदर नहीं आने दिया था। और उसके बाद हरक सिंह रावत जैसे नेता की कहां ज्वाइनिंग कराई गई? कांग्रेस के वॉर रूम में। अब आप लगा लीजिए हिसाब कि कितनी अहमियत हरीश रावत ने उनको दी, और वो तलखी आज भी है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हरीश रावत ने यह कहकर कि मैं गुरुद्वारे में जाके सेवा करूंगा, उनके कहे पे, उनकी गलती पे मोहर लगा दी कि हाँ इन्होंने गलती करी थी। भले ही अमरजीत भाई या कोई और कितना कहता रहे कि हरक सिंह रावत ने माफी मांग ली थी, लेकिन हरीश रावत तो खुद श्रेय लेने के लिए गुरुद्वारे जाना चाह रहे कि अगर कांग्रेस में किसी नेता ने गलती करी है तो उसके लिए वो दोषी है, वो माफी मांगेंगे। तो ये देखिए, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को दर्शाता है। दूसरी चीज, स्थिति यह है कि पहले ये चल रहा था कि हरक सिंह रावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो उसमें भी रोड़े अटकाए गए, कहां से अटके ये सबको पता है। लेकिन उसके बाद जब उन्हें चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होंगे। अगर आपको याद हो कि हरीश रावत ने तुरंत बयान दिया कि मुझे बूथ कमेटी का वो मेंबर वो बना दो, बूथ कमेटी की जिम्मेदारी दे दो, ये भी आप सबके सामने। अब कांग्रेस के अंदर दिक्कत ये है कि जो नई पीढ़ी है वो ये चाहती है कि हरीश रावत केवल मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में रहे, लेकिन हरीश रावत पिच पे आके बैटिंग करना चाहते हैं। ये दिक्कत है। पिछले बहुत सारे चुनाव से अगर आपको याद हो, लोकसभा चुनाव हरिद्वार के बाद
कई सारे चुनाव वो हार चुके हैं, खुद भी हार चुके हैं, 2-2 सीटों पे लड़े थे, दोनों पे हार गए। अब स्थिति यह है, लेकिन हरीश रावत को एक कला आती है कि वो किसी तरह खबरों में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो उसी वो जो द्वंद है आपस का जो द्वंद है कांग्रेस में, मुझे लगता है कि वो उस बातों को ज्यादा तूल दे रहा है। जी, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई हो सकती है, कांग्रेस के बुक खींच सकते हैं। जो जनाधारा जो वोट बैंक, जो सिख वाला वोट बैंक है, सितारगंज वाला इलाका है, गदरपुर का या उधम सिंह नगर का या हरिद्वार या फिर आपका अपना देहरादून का कुछ इलाका, ये भी कांग्रेस से जुड़ा रहा। जहां तक मतलब कांग्रेस वाले कहते हैं कि ठीक है भैया, इनकी नाराजगी अगर होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये भी एक इशू हो सकता है। लेकिन हरक सिंह रावत जिस तरीके से इस नए रोल में आए ना, जिस नए रोल में है, चुनाव प्रबंधन के रोल में है, आगे उनको बड़े फैसले लेने होंगे, बड़ी बातें बोलनी होंगी, लेकिन उसमें फिट है क्या? अभी तक ऐसी बातें लग रही हैं। हालांकि आपके गुरु रहे हैं, आप उस दौर में, आप किस तरीके से उनको देखते हैं आप जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और मेच्योरिटी होनी चाहिए थी। शर्मा जी। नहीं, देखिए पंकज भाई, निश्चित तौर पर हरक सिंह रावत बहुत मैच्योर नेता है और बहुत कद्दावर नेता है। आज कांग्रेस ने अगर कांग्रेस ने उनको चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया तो कुछ सोच के बनाया है। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उत्तराखंड की उनके कम से कम 1000-1500 समर्थक है, व्यक्तिगत तौर पर हरक सिंह के, जो उनसे जुड़े रहे हैं। और मैंने उनके पीछे वो भीड़ भी देखी है कि जब उनको कोटद्वार चुनाव लड़ने भेजा गया था, तो जो कोटद्वार का एंट्री पॉइंट था और उसके बाद झंडा चौक तक लोग उनको कंधों पे ले गए थे, इतना उत्साह था। तो वो हरक सिंह रावत है, वो विपरीत परिस्थितियों में, और आज तक इतने सारे प्रकरण हैं, वो विपरीत परिस्थितियों से निकलकर उभर कर सामने आए हैं। उसके बाद और उनका कद बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये भी मौका उनके लिए है कि वो कांग्रेस को कितना आगे ले जाते हैं और बीजेपी को कितना पीछे धकेल देते हैं। ये मौका उनके पास है, ये सुनहरा मौका है अपने को फिर से स्थापित करने का भी। जी पंकज अमर जी सर, ये थोड़ा बताइएगा कि इस तरीके से आगे चलना बेहतर होगा या पीछे जा रहे हैं जिस तरह की चीजें अब तक हो रही हैं? क्योंकि मैंने अभी 2-4-5 बयान उनके ऐसे देख लिए जिसमें वो पहले कहते कि मैं बम फोड़ूंगा, मेरे पास जानकारी है। उसके बाद उन्होंने कहा रोटियां सेकी बीजेपी के नेताओं की पत्नियों ने, फिर उस ये सिख समाज को लेकर या किसी पर टिप्पणी करना। मतलब इस चीज का वक्त है क्या ये? मतलब जो जिस तरह से बड़े नेता हैं, बड़े तरीके से सियासत की जाए तो बढ़िया। खुद ही अपने आप अकेले चलो वाली स्थिति हो गई। वो हरीश रावत एक बार कहते थे इक्लू बैनर वाली। देखिए, निश्चित रूप से अभी हमें कांग्रेस पार्टी को, हमारे तमाम नेताओं को अधिकारी को संयम बरतना चाहिए, अपनी भाषा पे सोच विचार कर अपनी बात को रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसा अरुण भाई ने भी कहा कि हरक सिंह रावत कोई छोटे नेता नहीं है, पूरे प्रदेश के नेता हैं। सभी विधानसभाओं में उनका कहीं ना कहीं दखल जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मुझे लगता है कि उनसे अगर कोई भूल हुई, उन्होंने इसमें क्षमा भी मांग ली, अब इसका पटक्षेप हो जाना चाहिए। अब इसको ज्यादा तूल देकर तो फायदा नहीं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अगर कांग्रेस पार्टी से किसी ऐसे नेता से डर है, और जैसा उन्होंने कहा कि मेरे पास सबकी कुंडलियां हैं, मैं जब खोलने पे आऊंगा तो वही एक भारतीय जनता पार्टी कुंडलियां खुलनी चाहिए सर, मेरे पास वक्त नहीं है इतना, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो कुंडलियां खुले, जनता के मुद्दों को उठाया जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये सियासत एक अलग तरह की सियासत, प्रदेश की जो माहौल इस वक्त है, वो सिख समाज को लेकर हो या बयानबाजी को लेकर हो या बयानों के हल्केपन को लेकर हो, बड़े नेताओं के हल्के बयान, क्या कहेंगे इस पर? आप कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।